So far as information regarding what all is being done, I would like to draw the attention of the honourable member to the fact that all this information is available in the public domain. It is available on a portal. माननीय मंत्री जी, आसन की तरफ, हाँ, आसन को देख के, उधर या इधर देख के नहीं, आसन को देख के जवाब। The information is available on a public portal, which is https://amrut.mahua.gov.in, and all members, all honourable members have been provided with a login. And I am very happy to find that out of the 539 MPs, 201 have already logged in to the portal and they should be available. माननीय मंत्री जी ने बताया है कि आयुष्मान भारत योजना देश के लाभार्थी परिवारों को 5 लाख रुपया प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा लाभ प्रदान कर रही है। हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। बहुत अद्भुत योजना है, लेकिन अध्यक्ष जी यह हमारे देश के 2 महानगरों में दिल्ली और कोलकाता में उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार इन दोनों शहरों में आयुष्मान भारत योजना लागू करना चाहती है, यदि हां तो उसके लिए क्या जरूरी कदम उठा रही है जिससे दोनों दिल्ली और कोलकाता महानगर के जरूरतमंदों को ये लाभ मिले। So the honourable member has taken and asked for a specific focus on आयुष्मान भारत। एक रिक्वेस्ट करूं आपसे, ऐसे तो आप अंग्रेजी जानते हिंदी नहीं जानते, पर हिंदी जानते तो जवाब हिंदी में दे दो। तो मैं हिंदी में जवाब दे देता हूं, आप चाहे तो पंजाबी में भी दे सकता हूं। हाँ, बहुत भाषा जानते हो। जो भी स्टेयर्स आजकल चेयर से डायरेक्शन देना चाहे तो आप तो अंग्रेजी में मैं पंजाबी जवाब दे देना है, की गल है। पर मनोज जी तो पंजाबी समझ देने चंगी, पर ये चेयर तो डायरेक्शन जी आंदी है ना, आजकल लैंग्वेज नहीं बाकी जगह तो भी आ रही, उदा भी ऐसी पंजाबी में जवाब देने के लिए आपको मुझे लिख के देना पड़ेगा। अच्छा चलो मैं हिंदी में दे देता हूं और भोजपुरी का टच दे दूंगा उसमें। सर ऐसा है, ये प्रश्न जो पूछा गया है माननीय सांसद, मेरा तो सुझाव ये होगा सभापति महोदय कि मनोज जी मेरे साथ बैठ जाएं, निशिकांत जी ने भी सवाल पूछा वो भी बैठ जाएं, हम केजरीवाल जी से बात कर लेते हैं। हमें कोई तरीका ढूंढना होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री इसको कैसे लागू करें। हमारी तरफ से इसमें कोई कमी नहीं है। और जो माननीय सांसद कह रहे हैं कि माइग्रेंट लेबर आता है बिहार से, ईस्टर्न यूपी से और जगह से, वो आयुष्मान भारत का कार्ड जिसके तहत एक फैमिली को 5 लाख रुपए की सुविधा मिलनी चाहिए। आयुष्मान कार्ड आपका विषय नहीं है। नहीं, पर इस विषय नहीं है, पर हम तो चाहते हैं उसको लागू करना, इसलिए हम उनके साथ बैठ पे चाय पे चर्चा। पर आप तो डायरेक्शन देते हैं, आप भी डायरेक्शन दे दीजिए आम आदमी पार्टी को, किसी को, कि उनको ये लागू करनी चाहिए या टीएमसी को वेस्ट बंगाल में करें। यहाँ से माननीय आप मंत्री हैं, किसी पार्टी को डायरेक्शन नहीं देते हैं, केंद्र सरकार के मंत्रियों को बता सकते हैं। अध्यक्ष भारत का योजना है सर। मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उस उत्तर में मेरे राज्य झारखंड, क्योंकि झारखंड में भी अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो इन्होंने कहा है कि हमने एलोकेट किया है पैसा 21 से लेकर 26 तक, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में हो, चाहे स्वच्छ भारत योजना में हो, चाहे वो अमृत भारत योजना में, उसमें जो 22-23 और 23-24 का जो डाटा है सर, उसमें से 1 रुपया भी भारत सरकार नहीं दे पाई। शायद राज्य सरकार की गलती के कारण नहीं दिया, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, लेकिन जहां राज्य सरकार इस तरह से नहीं आम जनता को फायदा पहुंचा पा रही है और हमारी योजना में उसका एलोकेशन हो रहा है, उसके लिए भारत सरकार के पास क्या प्लान है? क्योंकि जनता तो जनता है, उसको राज्य और केंद्र से नहीं लेना देना है। उसके बाद मैं चाहूंगा कि माननीय निशिकांत जी और हम लोग बैठे हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम टेकअप करते हैं, बट गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ राज्य सरकारें हैं वो रिसेप्टिव नहीं है। सर अगर आप जवाब देखेंगे मंत्री जी का, तो PMAY में उन्होंने कहा है कि 78.27 लाख आर कंप्लीटेड एंड डिलीवर्ड टू द बेनिफिशियरीज। फिर उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र में 11,224
1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मंत्री जी, आप मुझे औरंगाबाद में एक घर दिखा दीजिए। औरंगाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको फूल का हार पहनाऊंगा। महाराष्ट्र में आपने कमिट किया 3534 करोड़ और इस साल 2023-24 में क्या दिया आपने सर? आप ही का सवाल है, ये जवाब है। तो आप कम से कम आंखों में धूल तो मत डालिए हमारे। माननीय मंत्री जी, सर आप, मुझे लगता है द ऑनरेबल मेंबर को बैठ के स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की थोड़ी सी हमें बातचीत करनी चाहिए। जहां तक प्रधानमंत्री आवास योजना का सवाल है, ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ के शहरी क्षेत्र में हम आए, अर्बन में टोटल सैंक्शन हुए हैं 1 करोड़ 19 लाख और इसमें 1 करोड़ 9 लाख ग्राउंड हुए हैं। ये कैसे हो सकता है कि 78 लाख 78 लाख तो टोटल है, वो सारा औरंगाबाद में है। 78 लाख तो कंट्री का फिगर है। तो ये जवाब, अगर आपको आंकड़े समझ नहीं आए, आप मेरे साथ आराम से बैठिए, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना भी हम आप लोग इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन कुछ अधिकारी, उनको जो पेपर चाहिए जब तक वो नहीं मिलता है तब तक ऑनलाइन लोड करवाते नहीं है और इसके वजह से भवन निर्माण का जो परमिशन मिलना है वो प्रोसेस बहुत धीमा गति होता जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि उनके संज्ञान में ये बात आई है क्या? अगर आई है तो इसके बारे में क्या उपाय योजना कर रहे हैं? और क्योंकि अर्बन प्लानिंग स्टेट सब्जेक्ट है, क्या करना चाहें, मुझे लगता है कि मैं ऑनरेबल मेंबर के साथ बैठ सकता हूं और ये लोकल इशू है। ये सवाल जो है ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशंस का है और आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडिंग जो वर्ल्ड बैंक हुई है, हम कहां से 140 से 27वें रैंक पे आ गए हैं। इसलिए मैं समझता हूं ये जो प्लेटफॉर्म है, इस पे हम सवाल पूछा गया, मैंने जवाब दिया, पर इसका आंसर जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। और माननीय सदस्य हर प्रश्न में कि मैं आपसे बैठ के बात कर लूंगा, तो प्रश्न काल में पूछेगा क्या? आप तो बता दो जो आप विषय हो तो